दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 1991 का जून महीना सरकार के सामने इतना भारी था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्योंकि जो हाल आज श्रीलंका का हुआ है, हमारा भारत भी बिल्कुल उसी हाल के करीब था। ऐसे में भारत के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की कमान अपने हाथों में ली और कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड फैसले लिए जिसने भारत को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। आज मनमोहन सिंह की कोशिश का नतीजा है कि देश बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या थी 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह और कैसे मनमोहन सिंह जी ने देश को बर्बाद होने से बचाया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में आज से करीब 33 साल पहले भुखमरी देश के हर कोने में फैली हुई थी और महंगाई अपने चरम पर थी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 13.6% तक पहुंच गया था। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश बन गया था, जिसके ऊपर 72 अरब डॉलर से भी ज्यादा का लोन था। देश को इतनी खराब सिचुएशन में आने का सिलसिला 1947 में शुरू होता है, जब एक लंबी लड़ाई लड़कर हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हमें 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 युद्ध पाकिस्तान से हुए थे और एक चीन से हुआ था। और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है उसकी इकोनॉमी बहुत ही तेजी से नीचे चली जाती है। दोस्तों, भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन लड़ाइयों का असर बहुत सारे कारोबारों पर दिखा। साथ ही युद्ध के चलते सेना को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए सरकारी खजाना भी धीरे धीरे खाली होने लगा। वैसे साथियों, इतना सब होने का कारण सिर्फ वॉर नहीं था, जिसके चलते देश आर्थिक तबाही की तरफ बढ़ रहा था, बल्कि इसकी वजह हम भारतीयों की ही बनाई गई कुछ पॉलिसीज थी। दरअसल अंग्रेजी कंपनी भारत में कारोबार करने के मकसद से आई थी, लेकिन कारोबार के साथ साथ उन्होंने हम पर भी अपनी हुकूमत जमा ली। इसी चीज को देखते हुए ही जब देश आजाद हुआ था तो ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि बाहर की कोई भी कंपनी हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे लीडर्स के साथ साथ नागरिकों को भी डर था कि फिर से कहीं कोई विदेशी कंपनी यहाँ आकर देश पर अपना दबदबा ना बना ले, कहीं हम दोबारा से गुलामी की जिंदगी ना जीने लगें। अब ऐसी पॉलिसी बनाने के पीछे की भावनाओं को तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इसी की वजह से देश डेवलपमेंट से भटकता जा रहा था। और दोस्तों, देश की मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इनके साथ ही भारत एक और प्रॉब्लम से जूझ रहा था और वो थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। असल में 1991 में जनता पार्टी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन इसे कई सारी पार्टियों के गठबंधन से बनाया गया था। इसीलिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स से इन्हीं सब परेशानियों के बीच चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी। फिर इसके कुछ समय बाद इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर की सीट पर पीवी नरसिंह राव को बैठाया गया। अब देश के हालातों को देखते हुए नरसिंह राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की गाड़ी सौंप दी और कहा कि देश को बचाना आज से आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस बातचीत के ठीक 1 महीने बाद मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसा बजट सबमिट किया जिसने देश की काया पलट करके रख दी थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या किया था मनमोहन सिंह जी ने, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बदलाव इंपोर्ट पॉलिसी में किया गया। उस समय की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे आइटम की लिस्ट थी जिसके इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई, और जो आइटम इंपोर्ट किए जाते थे उन पर भी बहुत ज्यादा टैक्स था, जिसके कारण इतने महंगे हो जाते थे कि आम इंसान खरीद ही नहीं सकता था। भारत ने अपनी इस पॉलिसी में बदलाव करके कुछ आइटम्स की एक लिस्ट जारी की और कहा कि इन्हें छोड़कर आप दुनिया की हर चीज को इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया ताकि देश को नई टेक्नोलॉजी और फंड रिसीव हो सके। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति दे दी। साथ ही फॉरेन कंपनी को इंडस्ट्री सेटअप करने में भी सपोर्ट मिला। खैर, ये तो हुई पॉलिसीज और उनमें किए गए चेंजेस की बात, लेकिन इसके बाद देश में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ ही सालों में ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत का ग्रोथ रेट 4.3% से बढ़कर 7-8% के आसपास हो गया था।
टेलीकॉम सेक्टर में नई नई कंपनियों ने सर्विस देना शुरू कर दिया। ई टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन मार्केट में आ गए और जहां हम टीवी चैनल के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन देखा करते थे, वहीं सोनी, जी टीवी और स्टार प्लस की एंट्री हुई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में अब टोयोटाइज के आउटलेट्स ओपन होने लगे, नए नए कारोबार शुरू हुए और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, जिसके बाद से देश दुगनी रफ्तार से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, मनमोहन सिंह द्वारा बनाई गई पॉलिसीज ने भारत देश को भुखमरी से बचाया और आज उन्हीं के संघर्ष की वजह से भारत दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन गया है। और यही रीजन है कि मनमोहन सिंह जी को भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का जनक कहा जाता है और उनके इस योगदान का देश हमेशा कर्जदार रहेगा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की वजह से ही हमारा देश इतनी तरक्की कर पाया है। और अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो आज भी हमारा देश भुखमरी से मर रहा होता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।